क्या सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा व्यवस्था के जो हालात हैं वो सही है? क्या मुफ्त दवा इलाज मिल पाता है? दरअसल हमारे पास कुछ मसले आए तो ये सवाल खड़ा हुआ। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। दरअसल सवाल क्यों उठा, इसके लिए आपको बता दें कि राजस्थान की आबादी करीब 7 करोड़ हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये आबादी साल 2021 तक 7.25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में आंकड़ों पर गौर करते हुए हालात को जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान जहां अभी तक आधी के करीब जनसंख्या को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही बिजली और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर बात खर्च की जाए तो सालाना औसत आय प्रति व्यक्ति करीब 29,708 रुपए बैठती है, तो सेहत पर खर्च प्रति व्यक्ति सालाना 761 रुपए बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा 761 रुपए में मिलने वाली सेहत का। अगर औसत जीवन काल की बात की जाए तो प्रदेश में इसका भी स्तर गिरा हुआ है। 7 साल पहले देश में 14वें स्थान वाला राज्य अब 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। मतलब साफ है कि बीमारियां बढ़ी हैं। इसी तरह अगर शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो हर साल 1 लाख बच्चों में से 55 बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण राजस्थान में ही दम तोड़ देते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख में से 318 महिलाएं सही इलाज नहीं मिल पाने के कारण दम तोड़ रही हैं। ये आंकड़े बिहार, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं। मतलब इन राज्यों से तुलना में प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सोच सकते हैं कि कैसा होगा प्रदेश में इलाज का स्तर। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जी हां, हालात यही है। दरअसल मुफ्त चिकित्सा और दवा वितरण की पोल खोलें। इससे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में चल रही मुफ्त दवा योजना के बाद जल्द केंद्र सरकार आम आदमी के लिए जांचें भी निःशुल्क कराने की तैयारी में है। योजना आयोग ने इसे 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें शामिल कर लिया है। इसे नेशनल एसेंशियल हेल्थ पैकेज के नाम से लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी तबकों में के मरीजों में ECG, रक्त, मूत्र, ब्लड शुगर, कैंसर समेत तमाम माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी से जुड़ी जांचें मुफ्त में कराई जाएगी। इस घोषणा को 2 अक्टूबर को हो सकता है कि लागू कर दिया जाए। उधर कल यानी 15 अगस्त से मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना भी राजस्थान में विधिवत शुरू करेंगे। इस योजना पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चिकित्सा व्यवस्था दरअसल बदहाल है। आपको बताया कि मुफ्त दवा योजना लागू हो चुकी है। आपको बताया कि पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा योजना है, लेकिन क्या राजस्थान में ये योजनाएं लागू होती है? क्या इलाज मिल पाता है? भीलवाड़ा से हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आप बताएं, क्या लगता है, मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज अस्पतालों में मिलता है? नहीं मिलता है। क्या हालात है भीलवाड़ा के अस्पतालों के बारे में, आप क्या कहेंगे? सर वो वहाँ जाने के बाद जाते हैं तो वहाँ यही कहते हैं कि भैया ये आप बाहर से डिस्पेंसरी में तो नहीं मिलेगी, बाहर से लानी पड़ेगी यार दवाई। जी सुरेश जी। अगर शक्ल देख के बता देते हैं कि भाई अगर कोई गरीब आदमी जाता है कि भाई ठीक है इसके पास पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अंदर से दिला देते, नहीं तो बाहर से अधिकतर मेडिकल से लानी पड़ती सारी दवाएं। किस तरह का बर्ताव करते हैं आप बताएंगे? जी आप बताएंगे अपना अनुभव, किस तरह का बर्ताव कर। जी हेलो जी, बताएंगे आप किस तरह का बर्ताव करते हैं अस्पताल में जाने पर? डॉक्टर बर्ताव तो क्या वो तो मतलब देखते ही नहीं है कि हाँ भाई क्या हुआ जी, ये चीज बताते हैं तो कि भैया सर ये ऐसी ये प्रॉब्लम है, तो उनको कहते हैं कि भाई दवा तो यहाँ मुफ्त मिलती है, तो भैया यहाँ सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती है, जो चीज बाजार से लानी होगी वो बाजार से ही लानी पड़ेगी। जी शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो एक सूरत आपने देखी, भीलवाड़ा से कॉल आया, बताया कि किस तरह के हालात हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इलाज नहीं हो पाएगा, दवा लानी है बाहर से लाओ। सरकार कहती है कि हमने
अस्पतालों में दवा है जो मुहैया करा दी है। ऐसे में सवाल है कि कहाँ मिलेगा इलाज। बेहतर इलाज की तमन्ना जो रखते हैं कहाँ जाए, क्या निजी अस्पताल ही उनके लिए रहा है? आप भी कॉल करें और बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। कहाँ मिलता है सही इलाज? क्या सरकारी अस्पताल मुनासिब है? जैसा कि हमने शुरुआत में आपको आंकड़ों में साफ किया कि क्या सूरत हाल है राजस्थान का, ऐसे में सोचने लायक स्थिति है। कहने को तो भले ही सरकार हर शख्स को मुफ्त चिकित्सा का दावा करती है, लेकिन ये जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पर सही नहीं आते। इसीलिए हमने आज ये सवाल खड़ा किया है। हमें जाननी है आपकी राय, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। भरतपुर से जगमोहन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जगमोहन जी, क्या कहेंगे आप? सर जी, हम ये कहेंगे सर, भरतपुर में सर प्रॉपर फैसिलिटी मिल नहीं पाती सर, नहीं ना प्रॉपर दवाई मिल पाती है, ना कोई सुविधा है नहीं सर। भरतपुर के अस्पताल के बारे में आपकी क्या राय है? अस्पताल आप गए तो कैसा लगा, मतलब क्या हुआ वहाँ? दवा दी या फिर रवाना कर दिया आपको? दवाओं की तो कमी है सर, और फिर दूसरी बात यह है कि सर गंदगी का इतना बुरा हाल है सर, जिसकी कोई कह नहीं सकते सर। ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, इतना गंदा रास्ता है कि पैर घुटनों तक गाड़ी फंस जाती है। आप क्या सोचते हैं, सरकारी अस्पताल जाना बेहतर होता है या फिर निजी अस्पताल का रुख करते हैं? सर निजी अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ता है, मजबूरी है सर। मजबूरी है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। दरअसल मरीजों के लिए मजबूरी हो जाती है, सरकारी अस्पताल बेहतर इलाज मुहैया नहीं करा पाते। जैसलमेर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ तन्मय जी फोन लाइन पर। जी तन्मय जी, क्या लगता है सरकारी अस्पतालों का सूरत हाल क्या है जैसलमेर में? सरकार की हालत चिकित्सा है कि बहुत खराब है। यहाँ पे सीएम तो जो है बहुत व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अधीनस्थ कर्मचारी जो है वो सहयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण यहाँ जो मुफ्त दवा योजना है पूरी तरह से फेल है। अधिकांश दवाइयाँ जो है वो बाहर से लानी पड़ती है और भयंकर बीमारियों में जो है लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। और ये समाचार पत्र वाले को सहयोग करते हैं तब जाके लोगों को सहयोग मिलता है जी। दवा वितरण केंद्र की बहुत बदतर व्यवस्था है। जब दवा वितरण केंद्र पर आप पहुंचते हैं, डॉक्टर की लिखी दवाई मांगते हैं, तो क्या जवाब मिलता है वहां से? दवाई पर्चियों में तो लिख दी जाती है, लेकिन सेंटर पे वे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है जी। और मजबूरी में जो है उसी समय तत्काल कहते हैं अभी लाओ और हमको दवा दिखाओ, तो बाहर से लानी पड़ती है। जी शुक्रिया तन्मय जी इस चर्चा के लिए। आपका सवाल बड़ा है कि कहां से मिलेगा बेहतर इलाज। 12 से अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी अब्दुल रशीद साहब, क्या कहेंगे, कैसे मिलेगा बेहतर इलाज? क्या सरकारी अस्पताल सही है? जी सर, ये तो सबसे मैं तो आपको बता दूं सर, हमारे आदिवासी क्षेत्र है सर, सारे जनता सबसे निवास करती है सर इस क्षेत्र के अंदर। जी जो मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को जो सरकारी योजना जो आज 10 माह गुजर चुके हैं सर जी, ना तो कोई आम जनता को फायदा है ना कुछ। कई बार जाना पड़ता है तो बताते हैं कभी दवाई का कभी शॉर्ट हो रही है, कभी वहाँ के जो कुछ दिन पहले अखबार में छपा था सर, ये 13 अगस्त का जो अखबार में छपा था मुफ्त दवाई योजना के बारे में सर जी जी, ये ऑनलाइन सिस्टम की बात समस्या मिल सकती है, इस बारे में बताया गया था सर। जो वहाँ के यादव से डॉक्टर यादव, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर BA फर्स्ट ईयर का जी, जो काउंटर अंदर से वहाँ जाते हैं तो बताते हैं कि आपको जो आधी दवाई नहीं मिलेगी, आधी आप बाहर से ले सकते हो। तो BPL के अंदर भी ये हाल है सर, BPL का आदमी रहता है तो कहते हैं थोड़ी दवाई आप थोड़े बाहर से ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसीलिए सवाल किया। शुक्रिया आपका जवाब जो है हालात सरकार देख रही होगी, उम्मीद करते हैं। हमारे साथ जोधपुर से एक और कॉलर फोन लाइन पर है, मनोज जी। जी बताइए मनोज जी, क्या लगता है जोधपुर के क्या हालात हैं, क्या सब कुछ सही है वहाँ? कुछ नहीं है सर, यहाँ पे सिर्फ 1-2 रुपए की दवाई या 5-10 रुपए की दवाई की जगह कुछ फ्री नहीं मिलता है। और उधर आप सिफारिश करोगे जी या किसी की सिफारिश आप लगा दोगे, जान पहचान लगा दोगे, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री मिल जाएगा। बाकी आम आदमी को 1 रुपए की दवा लेने के लिए बाहर मेडिकल पे जाना पड़ता है, वहाँ पे उनका कमीशन बंधा हुआ पड़ा है और आपको दवा वहीं से ही मिलेगी जहाँ से वो डॉक्टर लिख के देगा। बाकी आप ऑलराउंडर जोधपुर घूम जाओ, आपको दवा नहीं मिलेगी। मनोज जी, कौन कौन से अस्पताल की हालत है ये सब अस्पतालों के जोधपुर की हालत है। अगर आपको दवाई अगर लिख के दे दी, जैसे गांधी हॉस्पिटल है, शास्त्री हॉस्पिटल है, MDH है जी, जोधपुर का कोई भी गवर्नमेंट का अस्पताल ले लो, अगर डॉक्टर ने कोई दवा अगर बाहर की लिख दी है तो वो आपको शास्त्री नगर है तो शास्त्री नगर में ही मिलेगी, जालोरी गेट पे नहीं मिलेगी। जी 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 मनोज जी शुक्रिया। मुख्यमंत्री के गृह जिले
गृहनगर का ये हाल था, जहां मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था, मुफ्त दवा वितरण नाकाम साबित होता है, मरीज परेशान होता है। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है, दिनेश जी जयपुर से है। दिनेश जी, क्या हाल है जयपुर का? क्या आपको लगता है सरकारी अस्पताल राहत दे पाएंगे? सर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दे पाते ये जी। क्या हालत है, कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल सर जी बताइए, क्या किस अस्पताल आप गए, कहां से आपका वास्ता पड़ा और फिर क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? जे क्लोन हॉस्पिटल से सर। जी, क्या परेशानी हुई वहां? सर 2 दवाई लिखते हैं अंदर की, बाकी 3 दवाई बाहर से लेनी पड़ती है जी। सिर्फ पाइप देते हैं फ्री, बाकी दवाई तो कुछ देते ही नहीं है जी शुक्रिया दिनेश जी इस चर्चा के लिए। राजधानी का ये हाल है। सरकार कल से पशुओं के लिए मुफ्त दवा व्यवस्था करने जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए इंसानों की तो वो व्यवस्था आज जमीन पर कारगर साबित नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से राय आई, चाहे भरतपुर की बात हो, चाहे बारां की बात हो, चाहे जैसलमेर की, चाहे जोधपुर की या फिर जयपुर की, हर जगह सूरत हाल बिगड़े नजर आते हैं। सरकारी अस्पताल नाकाम साबित होते हैं, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नाकाम साबित होती है। आप देख सकते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि आपकी जगहों पर, आपके शहरों का क्या हाल है। नागौर से जगदीश जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जगदीश जी, आप बताइए नागौर में क्या व्यवस्था है, क्या सब कुछ ठीक है? नागौर में नहीं है सर सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या क्या परेशानी आ रही है वहाँ? बहुत ही परेशानी आ रही है, पैसे खा रहे हैं और दवाई लेके दे रहे, बोले बाहर से लाओ वो लाओ ये करते, बहुत परेशानी होती है बीमार आदमी को लिए। जी तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, दवा वितरण केंद्र पे क्या जवाब मिल पाता है, बताएंगे तफसील से जरा? हाँ जी, वहाँ से बोले दूसरे लाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है, बोले यहाँ जगह नहीं मिले दूसरी जगह से लाना पड़ता है सर। शुक्रिया जगदीश जी आपका। नागौर का ये हाल था। नागौर में भी कहीं ना कहीं बाहर का रुख करना पड़ता है। जालोर से जुड़ चुके हैं रामपाल जी फोन लाइन पर है। रामपाल जी बताइए क्या हाल है जालोर में मुफ्त दवा वितरण का? बहुत बुरा हाल है, पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती है और जालोर में सब बिल्कुल खराब हाल है। किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब अस्पताल आप लोग जाते हैं? बहुत सारी सारी की सारी परेशानियां हैं सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में कोई काम ढंग से नहीं होता जी। ऐसी कोई दवाइयों की बीमारियों की दवाई मिलती है। जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये जालोर का हाल था। हर जगह कहीं भी चले जाइए, मतलब साफ है, कहीं भी हाथ डालिए कहीं ना कहीं खामियां नजर आएगी। जोधपुर से हमारे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेश जी आप बताएं क्या हालत है जोधपुर में मुफ्त दवा वितरण योजना की? ये मुफ्त दवा योजना के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, आयुर्वेद का ही काम करता हूँ मैं 4 साल से जी। ये बच्ची का जो ब्लड कैंसर का इलाज बता सकता हूँ मैं आपको मुफ्त में। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। शो के बाद आपसे बातचीत होगी, शो के बाद आपसे बातचीत होगी। निश्चित तौर पर ये बच्ची ब्लड कैंसर से पीड़ित है, इसको इलाज की दरकार है। ऐसे में एक राहत का उपाय है। कहीं सरकार से जब आहत है तो आयुर्वेद में रास्ता निकला है। कॉलर का हमारे पास फोन आया जोधपुर से, उन्होंने बताया कि इलाज हो सकता है, आसान है इलाज, लेकिन बात सवाल व्यवस्था का है कि व्यवस्था कितनी कारगर है। फैजल जुड़ चुके हैं। फैजल जी क्या लगता है अजमेर में क्या व्यवस्था है? अजमेर में साहब आधी दवाई मार्केट से लेनी पड़ती है, बाहर से आधी दवाई अस्पताल से मिलती है, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा भी नहीं मिल पाती है, बीपीएल भी नहीं मिल पाती है। अगर बार बार कहने पर भी वो कहते थे कि हमारे पास स्टोर में नहीं है, स्टोर में दवा नहीं मिलती। अजमेर का हाल, जोधपुर का हाल। शुक्रिया आपका फैजल साहब हमसे जुड़ने के लिए। हर बड़े शहर से हमारे पास जुड़े लोग पाली से जुड़े हैं। श्रवण जी फोन लाइन पर। जी श्रवण जी बताइए क्या हाल है पाली का? जी श्रवण जी क्या हाल है पाली में? श्रवण जी पाली के क्या हाल है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है पाली में? हाल तो सर बहुत बुरा ही है। जो अपने ये मिलने वाले है ना सर जी, जो मेडिकल कर्मी अपने मिलने वाले हैं उन्हीं को मतलब ये टैबलेट अगर दे पाते हैं, जो अदर के लिए सुविधा लागू नहीं है, मतलब सुविधा होते हुए भी मतलब ये दे नहीं पाते हैं। जी कौन कौन सी दवा आज तक आप लेने पहुंचे, कौन सी बीमारी की दवा लेने पहुंचे और वहाँ इलाज नहीं मिल पाए, वहाँ दवा नहीं मिल पाई आपको? के अलावा नॉर्मल किसी भी बीमारी की हो ना सर जी, तो वो बाहर के लिए रेफर करते सीधा ही, क्या भाई स्टॉक में नहीं है। आपको लगता है कहीं खामी है, कहीं कुछ मिली भगत का खेल भी होता है? तो ये मेडिकल वाले जो ये अंदर है ना सर, जो ये मेडिकल कर्मी है ना जी,
ये इनकी मिली भगत है सर, ये डॉक्टरों से ये मिले हुए हैं और मेडिकल